नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी के मेंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के पार्ट की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके स्कीम से रिलेटेड रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। डू यू एग्री विद दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आपको आर्ग्यूमेंट बताना है तो जस्टिफाई करते हुए इस ओपिनियन को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में। अब मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को लॉन्च किया था। अब ये 2016 का क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे करंट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इकोनॉमी में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़। अब ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ किन को चाहिए? जो गरीब लोग हैं। हर घर में मतलब एटलीस्ट एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट बनाया जाए हर हाउस होल्ड में। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी इससे। एक्सेस टू क्रेडिट मिलेगा, यानी इनको जब पैसे की ज़रूरत होगी, लोन की रिक्वायरमेंट होगी, पेंशन स्कीम्स में जो इनको हेल्प मिलेगी, इंश्योरेंस में इनको हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ फैसिलिटेट कराई जाएंगी। इसके फीचर्स की बात की जाए तो एक्सपेंड किया जाएगा बैंकिंग सर्विसेज को। बैंकिंग सेक्टर से ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन होने से, अब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन होंगे। अब रूरल एरियाज़ में बैंक्स होंगे तभी तो पॉसिबल होगा। तो रूरल एरियाज़ तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, बैंकिंग कोरस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड कराना। इसमें क्या कवर होंगे? बोथ अर्बन भी और रूरल भी। ये ठीक है, रूरल एरियाज़ भी रहेगा, अर्बन एरियाज़ भी रहेगा। हाँ, इसमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यस। अब डेबिट कार्ड रहेगा इंडिजिनस, यानी रुपया कार्ड, रुपे कार्ड, ठीक है, ये रहेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। हाँ, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम पे था 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। 2018 में इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है, ठीक है। और ये किसको मिलेगा? जो रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड जिसके पास होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है, यस। 10,000 तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ये कब होता है ओवरड्राफ्ट करना? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एमरजेंसी कंडीशन है, अब आप कहीं जाके पैसे नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने रुपए कार्ड से, अपने डेबिट मतलब अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। 10,000 तक की लिमिट है, ओनली फॉर एमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। एवरी एडल्ट के लिए रखा गया है ये, ठीक है। तो अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाएगा वो एलिजिबल हो जाएगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी, बीमा योजनाज के लिए भी, जितनी भी बीमा की योजना है वो भी इसमें आ जाएंगी, और अटल पेंशन योजना है वो भी इस अकाउंट से आपकी जोड़ दी जाती है, ठीक है। ये था सारा आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। अब पूछा गया है कि डू यू एग्री। अब इसमें डेफिनेशन में तो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है, बेसिक अकाउंट ओपन करा के इसमें आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, जितने भी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो इंटीग्रेट करने का रहेगा इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बताया था, सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ठीक है, अनबैंक्ड पॉपुलेशंस में। तो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर को। अब ज़रूरत क्यों थी इसकी, सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 58.7% लोग पॉपुलेशन है जो हमारी, वो ही बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा पा रही है, बेनिफिट्स ले पा रही है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसी में ही आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी में पेंशन से रिलेटेड रहेगा, उसी में आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है उसी बैंक अकाउंट में। बैंकिंग अब क्या कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस डाटा को देखते हुए आपको पता समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 42% लोग अभी भी अनबैंक्ड हैं, घर से ही मतलब अपना पैसा सेव करते हैं, घर पे ही पैसा रखते हैं, मतलब कैश में डील करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, मनी लेंडर्स की डिपेंडेंसी जो है वो घट जाएगी, राइट। अब अचीवमेंट्स की, मैं इसी में ही आपको, मैं अचीवमेंट्स की अगर बात कर दूं, मैं बताता हूँ 50 करोड़ अब तक, 50 करोड़ अब तक बैंक अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। उसमें आपका इसी में ही 67% रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ओपन हुए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें ये। और 34 करोड़
रुपए कार्ड इशू किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं एक वीक में। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन के दौरान लगभग 1.80 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं, 1 करोड़ 80 लाख के करीब। तो ये चीज़ हमारी अचीवमेंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की। अब इसके की फ़ीचर्स मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किए कि बेसिक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, ज़ीरो बैलेंस रहेगा, बल्कि आप ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ये फ़ीचर्स आप बताएंगे, राइट। ये एग्ज़ाम में लिखने होता है, ये आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़, येस, कौन सा कार्ड मिलेगा, रुपए कार्ड। इजी केवाईसी नॉर्म्स हैं, सिंगल आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। अनएजुकेटेड कस्टमर्स हैं उनको इनक्रेज किया जा रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी इससे, एक्सेस टू क्रेडिट मिलेगा इनको, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, पेंशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। वो हो जाता है आपका की फीचर्स। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आ रहा है, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है उनको। तो नीड टू फॉर एजुकेशन अबाउट बैंकिंग बेनिफिट्स, कि अब अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र कर रही है गवर्नमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स पे रिलेटेड हो, पेंशन हो, इंश्योरेंस हो, या आपको जो बीमा करा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ इसमें इसी में ही प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ आपको बता दी जाए, तो आपको मनी लेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या है, जितने भी अकाउंट हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि बेनिफिट्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा। अब इम्पैक्ट क्या होगा डिमोनेटाइजेशन का, इसमें बताया गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि एनकरेज किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। आपने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब सब अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिए थे, सब ने पेटीएम ले रहे थे, कोई भीम ऐप से कुछ ले रहा था, पेमेंट सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा था, अब जिन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज ही नहीं है, फाइनेंस की कैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, वो भी अब ओपन अपने अकाउंट ओपन करा रहे हैं। इवन आप देखोगे सब्जी मंडी में भी जाओगे तो भी आपको पेटीएम वाले या मतलब फ़ोन पे के आपको क्यूआर कोड मिलेंगे, ठीक है। इससे एनकरेजमेंट मिली कि बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। अब वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट तो तभी होगी जब आपके पास बैंक अकाउंट होगा। तो इसको क्या कंट्रीब्यूट मिला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसमें कंट्रीब्यूशन मिला। तो ये हमने चैलेंजेस की फीचर्स और ये जितनी भी नेसेसिटी थी ये हमने डिस्कस की अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको अब लास्ट में आप यही लिखेंगे कि यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा, बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, इससे हमारा टैक्स बेस भी बढ़ेगा। कल ही हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि टैक्स बेस भी बढ़ता है इससे, राइट। तो अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ को कवर करते हुए ये आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो फुलफ़िल की जाएगी इसमें, राइट। तो ये था आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट आर द स्मार्ट सिटीज़, एग्जामिन करना है देयर रेलेवेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, विल इट इंक्रीज रूरल अर्बन डिफरेंसेस, आपको गिव आर्ग्यूमेंट फॉर स्मार्ट विलेजेस इन द लाइट ऑफ पूरा एंड आर अर्बन मिशन। इसके बारे में बताना। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। ये 2015 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। इसमें क्या टारगेट रखा गया कि 100 सिटीज़ को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के थ्रू एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाएगी वहाँ के लोगों को बाय स्मार्ट सॉल्यूशंस। मेन एम क्या रखा गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब स्मार्ट सॉल्यूशंस में क्या आ जाते हैं, इसमें नंबर 1 जैसे आपका आ गया ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज, और नंबर 2 क्या आ जाता है जैसे आपका वेस्ट मैनेजमेंट लगा लीजिए। नंबर 3 आपका हो गया जैसे एनर्जी मैनेजमेंट। नंबर 4 आपका जैसे हो गया अर्बन मोबिलिटी हो गया। नंबर 5 जैसे वाटर मैनेजमेंट हो गया। और नंबर 6 मिसलेनियस जैसे आपका टेली एजुकेशन हो गया, टेली मेडिसिन्स हो गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए। ये सारे किसके पार्ट हो गए, आपके स्मार्ट सिटी मिशन के पार्ट हो गए। तो स्मार्ट सिटी के डेफिनेशन में तो आपको डायरेक्ट यही बताना है कि डेफिनेशन में जो मैंने भी बताया कि
एडवांस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल रियल एस्टेट को डेवलप किया जाए, जिसमें आपका एनर्जी मैनेजमेंट आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, अर्बन मोबिलिटी से रिलेटेड हो गया, वाटर मैनेजमेंट आ गया, और जो अदर इंपॉर्टेंट जैसे हैं, जैसे आपका टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सारे आपके जैसे डेफिनेशन का पार्ट हो गए कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा एसेंशियल सर्विस को देखते हुए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन गोल है। अब रेलेवेंस क्या है इसका, सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा अर्बन में, जैसे दिल्ली ही एग्जांपल ले लीजिए, अब बेंगलुरु ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, जितने भी आपके अर्बन एरियाज़ हैं, इवन जैसे चंडीगढ़ भी अब जैसे आपने देखा होगा, पर वो सस्टेनेबल सिटी है। ठीक है, बट जैसे अदर एग्जांपल्स हैं, जितने भी ये सिटीज़ हैं आपकी, उनमें क्या है, अब अर्बन बर्डन बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहीं पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके, और वहीं पे आईटी सेक्टर्स हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसर्न निकल के आता है। ठीक है, तो इससे क्या इशू आ रहा है कि हाई अर्बन पॉवर्टी आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, बेंगलुरु में जितना पोल्यूशन है, कोलकाता में कितना पोल्यूशन है। इनएडुकेट बेसिक सर्विसेज डिमांड जो कर रहे हैं स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन से प्रोवाइड किए जाएंगे, बट जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं जितने भी बेसिक सर्विसेज के लगा लीजिए, अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब क्या है, जहाँ मतलब 2 लोग रहने चाहिए वहाँ पे 4-4 लोग रह रहे हैं, जहाँ गाड़ियाँ 2 पार्क होनी चाहिए वहाँ पर 10 गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। ठीक है, ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में। ठीक है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किए थे, जैसे 6-7 पॉइंट डिस्कस किए थे, वही है इसके की फीचर्स। जैसे ई गवर्नेंस वाला मैंने आपको डिस्कस किया, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट वाला मैंने जैसे डिस्कस किया। ठीक है, आपका स्मार्ट हेल्थ वाला जैसे डिस्कस किया कि टेली मेडिसिन रिड्यूस करेगा प्रेशर, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। और आपका स्मार्ट मोबिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपने बसेस का देखा होगा, सीएनजी बसेस चल रही हैं, मेट्रोज़ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अदर एरिया जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जाएगा। ये आपके सारे क्या हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं अबाउट योर स्मार्ट सिटी मिशन। राइट, तो देन आपका आ जाता है स्मार्ट विलेज, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका अर्बन मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेन, कि अर्बन जो रूरल एरिया है और जो रूरल अर्बन जो गैप है, उस ब्रिज को कवर किया जाए, डेवलप किया जाए अर्बन एरियाज़ को। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ देखते हुए, जैसे आपका उसमें आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाए, सैनिटेशन एंड वाटर जितने भी सप्लाई है उसको प्रोवाइड किया जाए, पाइप मतलब पाइप्ड वाटर सर्विस सप्लाई की जाए, जो 2024 का हमारा टारगेट था, हर घर जल। राइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सब पर काम किया जाए। मेन गोल सेम ही रहेगा, बट क्या है, किस लिए, कि जितना भी जो गैप है अर्बन और रूरल के बीच में, उसको मल्टी डायरेक्शन ग्रोथ के तहत उसको डेवलप किया जाए। इसमें क्या रहेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, जिसमें आपका स्मार्ट सॉल्यूशंस हो गए, वो हमने अभी डिस्कस किए। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे, स्मार्ट मिशन का ही पार्ट हो जाते हैं। राइट, तो ये आपके क्वेश्चन है रहेगा आपका स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेजेस से रिलेटेड। तो आज हमने 2 स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया। आपने देखा कि जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो लास्ट ईयर के जो करंट में न्यूज़ में रही स्कीम्स उनसे रिलेटेड रहते हैं, या गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में आपको डाटा प्रोवाइड होता है। ये बड़ा हेल्प करता है डाटा आपको, जिसमें आपको ये प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले में बताया कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जैसे 50 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है आपको। जैसे सेंसस में आपने बता दिया कि 58.7% ही पॉपुलेशन के पास बैंकिंग सर्विसेज थी 2000 डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 42% आपके पॉपुलेशन अनबैंक्ड था। तो ये सारा डाटा आपका कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। तो रिसेंटली डाटा आप अपडेटेड करके डालेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, तो आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। राइट, तो आज के आपके 2 क्वेश्चंस थे अबाउट स्कीम्स, तो हमने डिस्कस किए हो, आप इनको अटैम्प्ट करके देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।